सोशल मीडिया पर लगातार एक चर्चा हो रही है। ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि मेनस्ट्रीम की मीडिया पर भी यह चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में अपनी घर वापसी कर रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे शामिल हैं। लगभग उनका आंकड़ा 7,85,000 है। इसी के साथ साथ तीसरी खबर यह है, वंचित बहुजन आघाड़ी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक थर्ड जेंडर महिला को भी शामिल किया। जी हाँ दोस्तों, जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, बड़ी खबरें चल रही हैं। मेन स्ट्रीम के मीडिया पर भी आज तक हो यूपी तक हो लगातार ये चर्चा हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में घर वापसी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि सोशल मीडिया के हवाले से भी इस बात को लेकर लगातार जो चर्चाएं है वो आम है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में वापस आ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, जी हाँ, वही स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को काफी भला बुरा कहा था, कोसते हुए और बहुजन समाज पार्टी की नेतृत्व बहन मायावती जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बहुजन समाज पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया था। अब वही जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वह भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। उनके वहां से वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बनते हैं। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में आते हैं। समाजवादी पार्टी से वो एमएलसी जाते हैं, विधान परिषद में जाते हैं और उसके बाद उन्हें वो समाजवादी पार्टी को भी छोड़ देते हैं, भाजपा को भी छोड़ देते हैं, समाजवादी पार्टी को छोड़ देते हैं और उसके बाद वो अपना नया दल बनाते हैं, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाते हैं। और उसके बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं बचता, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के उपचुनाव हो। और अब चर्चाएं आम यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वो बहुजन समाज पार्टी में वापस आ सकते हैं। बता दें कि पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसको बहन मायावती जी ने संबोधित किया था। बहन कुमारी मायावती जी ने इस बैठक में यह कहा था कि उन लोगों को पार्टी में वापस लिया जाए जो अभी किसी भी दल में शामिल नहीं है, ना ही वो कांग्रेस में है, ना भाजपा में है, ना ही सपा में है। ऐसे नेताओं को बहुजन समाज पार्टी में उनकी वापसी करवाई जाए, उनकी घर वापसी करवाई जाए। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी से लगातार जो पिछड़े समाज के जो नेता हैं वह टूटकर बिखरते हुए नजर आए, अलग अलग पार्टियों में वो शामिल हुए और उसका जो परिणाम हुआ कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई, बहुजन समाज पार्टी के वोटों में भी गिरावट आई। ऐसे में अब नया फैसला यह आया है या फिर नई रणनीति का हिस्सा मानिए कि बहन मायावती जी ने कहा है कि उन तमाम नेताओं को जो वापस आना चाहते हैं उन लोगों की घर वापसी हो और उन्हें बहुजन समाज पार्टी में शामिल करवाया जाए। ऐसे ही पिछली दफा हमने देखा कि आगरा के एक बहुजन समाज पार्टी के नेता को, जो कि पार्टी से बाहर थे, उन्हें बसपा में वापस लिया गया और आगरा के जिलाध्यक्ष ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता दिलाई। उसी प्रकार अब उसी तर्ज पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी यही चर्चाएं हो रही है कि वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बात को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब तक कुछ नहीं कहा है, ना ही बहुजन समाज पार्टी के हवाले से बहुजन समाज पार्टी के किसी आधिकारिक नेता की तरफ से ऐसा बयान आया है। लेकिन चर्चा ये है, गुप्त सूत्रों की अगर माने तो, कि स्वामी प्रसाद मौर्य इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, बातचीत हुई है, लेकिन उस बातचीत का क्या परिणाम हुआ और क्या बहन मायावती जी ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन ये जो चर्चाएं है वह लगातार जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम का मीडिया भी चर्चा कर रहा है। दूसरी खबर यह है, महाराष्ट्र से आ रही है। दूसरी खबर महाराष्ट्र के वंचित बहुजन आघाड़ी से है। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक की और यह बैठक महाराष्ट्र के शेगांव में यह पूर्ण हुई। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रकाश अंबेडकर, बाला साहब अंबेडकर, इन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और उनके इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थर्ड जेंडर महिला
दिशा पिंकी शेख, इनको भी शामिल किया गया। ये एक बड़ी पहल है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने इसके पहले भी थर्ड जेंडर महिला को विधानसभा का चुनाव लड़ाया था, जिनका नाम समीभा पाटिल है। और अब दिशा पिंकी शेख, इन्हें वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल कराया गया। और ऐसे में यह चर्चाएं हो रही हैं कि एक नए परिवर्तन की तरफ वंचित बहुजन आघाड़ी चलते हुए देखने को मिल रही हैं। बता दें कि इनके यह जो बैठक हुई है, इस बैठक में महिलाएं भी शामिल हैं और साथ ही पुरुष भी शामिल है और थर्ड जेंडर महिलाओं को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया गया। तो यह एक नई पहल एडवोकेट प्रकाश उर्फ बाला साहब अम्बेडकर के माध्यम से देखी जा रही है और वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने फिर से प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर, इन्हें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण खबर यह है जो कि आज तक के हवाले से है और यह खबर बताती है कि जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, वह कितना विकास कर रही है। और एक तरफ हम बात करते हैं, देश की सरकारें बात करती हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, दूसरी तरफ यह बात होती है कि देश का डंका, प्रधानमंत्री का डंका, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का डंका विदेश में बज रहा है। और जब सवाल पूछा जाता है तेलुगु देशम पार्टी के सांसद के हवाले से कि आखिर शिक्षा का क्या स्तर है, क्या स्टेटस है, तो ऐसे में राज्य शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी के माध्यम से जवाब दिया गया। जवाब यह है कि 2024 और 2025 इस फाइनेंशियल ईयर में जो पहले के 8 महीने हैं, इन पहले के 8 महीनों में लगभग 11.70 लाख जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं और इनकी संख्या लगभग 11,70,000 है। और इस संख्या में सबसे बड़ी जो संख्या है, सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं। बता दें कि 7,85,000 बच्चे सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं जो कि स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। और यह विकास का जो मापदंड है, इस विकास के मापदंड में सबसे बड़ी पराजय है यह भारतीय जनता पार्टी की। जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के नेता हैं और अभी एनडीए के साथ हैं, और इन्होंने अपने इस जवाब में यह बात बताई है। उन्होंने झारखंड में बताया कि 65,000 से अधिक बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे हैं। उन्होंने असम में बताया कि 64,000 जो छात्र हैं वो अभी स्कूल से बाहर है। और वहीं उत्तर प्रदेश की जो हालात है और उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वह सबसे गंभीर है। जयंत चौधरी ने बताया है कि लगभग 7,85,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, स्कूल से बाहर है और यह चिंता का विषय है। जिस देश के अंदर शिक्षा के लिए बड़ा आंदोलन चलता है, जिस देश के अंदर शिक्षा के लिए संविधान लिखा जाता है और संविधान के अंदर ये कहा जाता है कि सबको प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी है, फ्री होना चाहिए, मुफ्त में होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए, जहां महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, इनका बड़ा आंदोलन चलता है, ज्ञान का आंदोलन चलता है, उसी देश में उत्तर प्रदेश वह सूबा जहां फुले शाहू बाबा साहब को मानने वाले राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार होती है और अब विकास के नाम पर डबल इंजन की सरकार है। उस राज्य में सबसे अधिक बच्चे वो स्कूल बाह्य है जो कि पढ़ाई नहीं कर रही है, चिंता का विषय है। हम कहते हैं कि आज के जो बच्चे हैं वह कल का भविष्य है और कल का भविष्य आप देखिए आज स्कूल के बाहर है, यह चिंता का विषय है। और यही जो रिजल्ट है, यही परिणाम बताता है कि क्या हम विश्व गुरु बन रहे हैं या मूर्ख बन रहे हैं। ये देश की सच्चाई है, यह प्रदेश की सच्चाई है। योगी मोदी, इनके विकास का यह मापदंड है कि लगभग 7,85,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं।
क्या कुछ आपका सोचना है, क्या कुछ आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।